वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एसएफडी एंड बीएमडी। तो आप सब लोगों ने आई होप ऑलरेडी नाम तो सुन ही रखा होगा। वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इट इन आवर प्रीवियस वीडियोस कि शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो उनके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। रिएक्शन फोर्सेज क्या होंगे सपोर्ट रिएक्शंस पे बेसिकली। Then we will need to calculate the equivalent load if we are given some distributed force or something like that, and at what point is that load getting concentrated। तो वो चीज़ की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनका, पहले जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर नहीं समझ में आती हैं अभी या फिर नहीं याद है तो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियोज़ themselves। Okay, so our supports can be of these different types. So this is basically a roller support, इसको roller support बोलते हैं। This is again a roller support only. This is a pin support, मतलब ये basically यहाँ से घूम सकता है, move नहीं कर सकता। This one can move as well as it can rotate. This one here it can like rotate in this direction, it can move in this direction। ओके एंड ये जो सपोर्ट है ये टोटली फिक्स है तो इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। एंड ये हमारा जो लास्ट सपोर्ट बचता है समटाइम्स इट इज़ नोन एज हिंज ऑल्सो, या फिर जस्ट सिंपली एक दो बीम्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। ओके, तो हिंज से ही आप इसको याद रखो, हिंज बोल देते हैं इसको। अब इन सारी कंडीशंस में इनका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, क्या पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। तो देखो हमने इसकी ऑलरेडी बात पहले किया था कि अगर 2D में है तो हम बोलते हैं कि 3 डायरेक्शन में अपना फोर्स आता है, या तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है बॉडी, या फिर वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या फिर वो बॉडी रोटेट कर सकती है, राइट। तो इनमें से जो भी पर्टिकुलर मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा होगा उस मोशन में एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, राइट। तो रोलर के केस में क्या हमको 2 मोशन मिल रहे हैं, केवल एक ही मोशन है जो कि रेस्ट्रिक्ट हो रहा है विच इज़ द अपवर्ड लिफ्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी हमेशा आर अपवर्ड ऐसे बनेगा। ओके, सिमिलरली ये भी रोलर ही है तो इसके केस में भी जो भी रिएक्शन आएगी हमेशा आर वर्टिकल रिएक्शन एक आएगी। पिन के केस में सिंस वी आर हैविंग ओनली दिस वन मोमेंट पॉसिबल हेयर, तो 2 रिएक्शंस डेवलप हो जाएंगी, वन इन वर्टिकल डायरेक्शन अनदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, फिक्स है तो यहाँ पे सारी की सारी रिएक्शंस आएंगी, तो देयर विल बी द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगी और वर्टिकल रिएक्शन भी होगी एंड एक मोमेंट भी होगा। ओके, एंड अगर 3D में चलेगी तो फिर तो और भी ज़्यादा हो जाएंगी। हिंज जो है ये केवल यहाँ पे रखी हुई है, तो ये जो 2 बीम हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर इसको एक दूसरे से उठा लिया, यहाँ पे सेपरेट कर दिया मैंने इन दोनों बीम्स को, तो ये वाली बीम जो होगी यहाँ पे रिएक्शन लग रही होगी आर, और इस वाली बीम पे यहाँ पे रिएक्शन लग रही होगी आर, सेम रिएक्शन होगी दोनों बीम्स के ऊपर। ओके, तो इस टाइप से हम पहले रिएक्शंस लिखते हैं, फिर इनके लिए वही हम स्टैटिक इक्वेशंस लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0 अबाउट एनी पॉइंट, और वहाँ से हम रिएक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम कर चुके हैं बट स्टिल फॉर द रिकैप वी विल टेक फर्दर मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हम और ले लेंगे यहाँ पे। देन वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग। ओके, तो व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स आर पॉसिबल। तो हमने बात की थी वहाँ पे कि इट कैन बी एक कंसनट्रेटेड लोड, हो सकता है कि खाली W लगा हुआ हो। ओके, इट कैन बी कंसनट्रेटेड मोमेंट M लगा हुआ हो, मे बी इट कैन बी ए कपल। ओके, तो मे बी एक कपल लगा हुआ हो कुछ डिस्टेंस के ऊपर में। अगर कपल नहीं है, मे बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलो न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको थोड़ा ऐसे भी शो कर सकते हैं। बोथ थिंग्स आर सेम ओनली। तो W किलो न्यूटन पर मीटर या फिर W न्यूटन पर मीटर का हमारा यूनिफॉर्म लोड भी लग सकता है। देन वेरिएबल लोड लग सकता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं तो लोड हमारा वेरी कर रहा है, तो इट कैन बी ए वेरिएबल लोड ऑल्सो, और इट कैन बी यूनिफॉर्म मोमेंट ऑल्सो, तो मोमेंट का भी कंसंट्रेशन हो सकता है मोमेंट पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इस टाइप से डिफरेंट हमारे जो हैं लोडिंग्स पॉसिबल हैं, तो उन लोडिंग्स का हमें इक्विवेलेंट लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इक्विवेलेंट लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल हेयर। तो इस एग्जांपल में बेसिकली क्या है यहाँ पे कि मेरे एक फिक्स एंड है, इधर आई हैव फिक्स्ड द एंड, फिक्स एंड पे नाउ ये पूरी कैंटिलीवर बीम है जहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा निकले हुए हिंजेस, लेट्स से दिस इज A B C
डी। तो सी और डी पे ये एक्सट्रूडेड पार्ट्स हैं इस बीम के अंदर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू नीड इज वी नीड टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट पॉइंट ए। ओके, तो पॉइंट ए पर जैसा हमने ऊपर अभी बात कर लिया कि तीनों रिएक्शंस आएंगी, वन विल बी हॉरिजॉन्टल, अनदर विल बी वर्टिकल, उस टाइप से तीनों रिएक्शंस यहाँ पे आ रही होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग लोड्स को शिफ्ट करते हैं बेसिकली। ओके, तो आई एम गोइंग टू मेक इक्विवेलेंट डायग्राम हियर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सिंस वी आर गोइंग टू नीड द रिएक्शंस ओनली, तो रिएक्शंस के केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसंट्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए पे मेरी यहाँ पे कुछ रिएक्शंस डेवलप हो गई हैं। ओके, लेट्स से आर ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देन देयर कैन बी आर इन वर्टिकल डायरेक्शन, एंड देन देयर कैन बी ए मोमेंट ऑल्सो। ओके, मोमेंट एट ए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हमारी डेवलप हो चुकी हैं। इसके अलावा अब ये जो 6 किलो न्यूटन मीटर का जो फोर्स है वो 3 मीटर की लेंथ पे फैला हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट लोड कितना होगा, 6 × 3 / 2, बिकॉज इट इज़ ए वेरिएबल लोड, ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसका जो एरिया है दैट इज़ 9, और वो कंसनट्रेटेड कहाँ होगा, जहाँ पे इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा इधर से 1 लेंथ पे। तो दिस इज वेयर इट इज़ कंसनट्रेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1, 9 किलो न्यूटन लोड इज एक्टिंग देयर। देन इस 10 किलो न्यूटन को भी हम शिफ्ट कर लेंगे पॉइंट सी के ऊपर। ओके, तो जब 10 किलो न्यूटन को पॉइंट सी पे शिफ्ट करेंगे तो आई विल नीड टू अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हेयर 10 का। ठीक है, तो ये वाला जो 10 है एक कपल बना रहा होगा इधर, राइट। तो एक इधर बन गया कपल, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 10 × 1, यानी कि 10 किलो न्यूटन मीटर ही वैल्यू आएगी उसकी। एंड दूसरा जो है एक लोड खाली बच गया इधर, तो दैट इज 10 किलो न्यूटन का लोड बच गया यहाँ पे हमारा। ओके, देन अगर फर्दर आगे बढ़ेंगे इस पे, तो इसको अगर मुझे वहीं शिफ्ट करना है पॉइंट डी पे, तो मैं क्या करूँगा, अगेन वही इक्वल एंड अपोजिट लोड्स मैंने मान लिया 10 के। ठीक है, अब ये एक 10 ये और ये खुद जो 10 है दे आर फॉर्मिंग ए कपल। ओके, तो कपल का एक डायरेक्शन मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 10 × ये जो लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर। ठीक है, तो दिस विल बिकम बेसिकली 20 किलो न्यूटन मीटर का ये लग गया। एंड इसके अलावा एक हॉरिजॉन्टल लोड जो है ये तो रहेगा इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल का 10 किलो न्यूटन का जो है हॉरिजॉन्टल लोड लग गया। ऑलराइट, तो अब मेरे पास में ये इक्विवेलेंट ये आ गया है, लेट्स से दिस इज आल्सो 10 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब यहाँ पे मुझे रिएक्शंस निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जब मैंने 0 किया तो द इक्वेशन इज आर एच माइनस 10 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। दैट बेसिकली गिव्स मी कि आर एच की वैल्यू जो है दैट इज 10 किलो न्यूटन। ओके, आर एच की वैल्यू यहाँ पे हमारी 10 किलो न्यूटन आ गई है। डायरेक्टली एक रिएक्शन हमारी डायरेक्टली निकल गई। आर वी को निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0 की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो दैट विल बी बेसिकली आर वी -9, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, -10 एंड ओनली दीज फोर्सेज आर देयर, तो इज इक्वल टू 0। दैट बेसिकली गिव्स मी आर वी इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन। ओके, आर वी की वैल्यू भी यहाँ पे इजीली आ गया 19 किलो न्यूटन। नाउ व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट इज एम ए। तो एम ए के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए के अबाउट लेट से आई एम बैलेंसिंग द मोमेंट। ओके, पॉइंट ए के अबाउट में अगर मोमेंट को बैलेंस कर देता हूँ तो आर वी और आर एच की वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज 0, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज को मैंने अगर पॉजिटिव मान लिया तो 9 किलो न्यूटन भी उसी डायरेक्शन में है, तो +9 × 1। ओके, देन 10 भी उसी डायरेक्शन में, तो +10 × ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 10 तक की जो डिस्टेंस है दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर। तो 10 किलो न्यूटन के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 मीटर। ओके, तो 5 एंड इसके अलावा जो लग रहा होगा, ये जो 2 एक्स्ट्रा कपल्स लग रहे हैं, एक्स्ट्रा जो लगा था 10 किलो न्यूटन का जो ये कपल लग रहा था दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल गेट नेगेटेड हेयर -10 किलो न्यूटन, एंड दिस 20 इज इन सेम डायरेक्शन, सो ये 20 उसमें ऐड हो जाएगा, दैट इक्वल टू 0। एंड आई विल गेट हेयर एम ए इज इक्वल टू सिंपली हाउ मच, this will be 50 and 20, 70, 60, 60 - 9. Okay, so wait, we can calculate this one here.
ओके। तो 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 9 इज 69, तो ये आ गया तुम्हारा -69 किलो न्यूटन मीटर। ओके, -69 किलो न्यूटन मीटर आ गया है। माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि जो मैंने डायरेक्शन एज्यूम किया था दैट इज रॉन्ग, तो मैंने इसका डायरेक्शन माना था क्लॉकवाइज, सो एक्चुअली इट मस्ट बी 69 किलो न्यूटन मीटर इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो दैट इज अवर मोमेंट का रिएक्शन वैल्यू। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर हियर। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बीम अज्यूम कर रहे हैं, बट नाउ वी आर अज्यूमिंग ए सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगेन यहाँ पे जो 6 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन का जो लोड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको हम हमारे पॉइंट बी पे शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो पॉइंट बी पे अगर मुझे इसे शिफ्ट करना है तो लेट्स मेक द इक्विवेलेंट बीम हियर। ओके, तो इक्विवेलेंट बीम जो है लेट्स से तुम्हारी कुछ ऐसी होगी कि ये देखो, ये दोनों रिएक्शंस आएंगे इधर, दोनों पिन सपोर्ट है, तो दिस विल बिकम RA horizontal, let's say this is RA, sorry, this is RA horizontal and this is RA vertical. Okay, then at this point and at this point also I will be getting two reactions. So let's make this a roller support for now. Okay, अभी इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इसको रोलर सपोर्ट बना देते हैं। तो अगर मैंने इसको रोलर सपोर्ट कर दिया तो आई विल बी हैविंग ओनली वन रिएक्शन RC वर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये दोनों फोर्सेज को मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट बी पे 5 में अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, राइट, 5 and 5। तो एक तो जो 5 का होगा ये मेरे को कपल बना देगा, और वो होगा 5 × 10, तो 5 ने मिलके यहाँ पे 10 किलो न्यूटन मीटर का कपल बना दिया। ओके, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे आ गया 5 किलो न्यूटन। सिमिलरली ये जो 6 किलो न्यूटन का फोर्स है, इसके लिए भी मेरे को कपल बनाना पड़ेगा, तो मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलो न्यूटन को अज्यूम कर लिया, 6 यहाँ पे। ठीक है, तो इस 6 ने मिलकर कपल बना दिया, तो बेसिकली वो जो कपल बना इस डायरेक्शन में बना। ओके, और इस कपल की जो वैल्यू आई है दैट विल बी 6 × 1 यानी कि 6 किलो न्यूटन मीटर। ओके, और इसके साथ में हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लग गया 6 किलो न्यूटन का। ओके, अब मेरे को सिंपली वही अगेन रिएक्शंस निकालनी है, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया तो RA हॉरिजॉन्टल प्लस 6 किलो न्यूटन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू 0। दैट बेसिकली गिव्स में कि RA की जो वैल्यू है दैट इज -6 किलो न्यूटन, यानी कि जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया हुआ है वो गलत है, इसका आएगा इस तरफ में। ओके, देन आई विल डू सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मैंने अगर कर दिया तो क्या होगा, RA इन वर्टिकल डायरेक्शन -5 किलो न्यूटन क्योंकि अपोजिट है, एंड प्लस RC वर्टिकल डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन मेरे को लिखनी पड़ेगी दैट इज मोमेंट बैलेंस। तो मेरे को मोमेंट बैलेंस करना पड़ेगा, तो लेट्स से आई एम बैलेंसिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट A, तो सिग्मा m अबाउट A इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा m अबाउट A इज इक्वल टू 0 करेंगे तो बेसिकली मेरे को क्या मिलेगा, इधर RAH और RAV की वजह से तो कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं। ओके, एंड एट ये जो 5 किलो न्यूटन जो लग रहा है 5 किलो न्यूटन का लगेगा इस तरफ में। ओके, तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ बट जस्ट क्लैरिटी के लिए, 5 किलो न्यूटन का कैसा होगा, यहाँ से गया 5 किलो न्यूटन की तरफ और इस डायरेक्शन में मुड़ गया, यानी कि 5 किलो न्यूटन का जो होगा ऐसा मोमेंट होगा। ओके, तो 5 किलो न्यूटन का जो मोमेंट लगा दैट इज 5 × ये लेंथ है, जो लेंथ कितनी है 4 है यहाँ पे, यानी कि 5 × 4 दैट इज 20 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज में, लेट्स से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। देन इसके अलावा क्लॉकवाइज में हमारा 6 भी लग रहा है तो +6, फिर 10 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो -10 उल्टा लग रहा है, राइट, और जिस डायरेक्शन में 10 लग रहा है उसी डायरेक्शन में RC का भी लग रहा है, यानी कि अपना -RCV इंटू ये जो टोटल लेंथ है दैट इज 10 मीटर इज इक्वल टू 0। जब इतना मैंने कर दिया है, दिस गिव्स मी RCV इंटू 10 इज इक्वल टू हाउ मच विल इट बिकम, इट विल बी 16, यानी कि RCV की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 किलो न्यूटन। ओके, RC पे जो हमारा रिएक्शन आ रहा होगा दैट विल बी 1.6 किलो न्यूटन, राइट।
कैलकुलेशंस तुम लोग रीचेक मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो मे बी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाए। तो आरसीबी जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम किया है दैट इज़ पॉजिटिव ओनली, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 1.6 किलो न्यूटन। आर ए एच की आ गई थी, आर सी वी की आ गई, और अगर इस वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास में आर ए वी की भी आ जाएगी। दैट इज आर ए वी इज इक्वल टू 5 माइनस आर सी वी, एंड दैट इज 5 माइनस 1.6 करेगा तो 3.4 किलो न्यूटन का जो है रिएक्शन अपना आ रहा होगा पॉइंट ए के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे रिएक्शन निकालना। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल रिएक्शंस के टर्म्स में, देन हम इससे आगे बढ़ जाएंगे, एस एफ डी बी एम डी पे आ जाएंगे, मेन एस एफ डी बी एम डी पे। ओके, तो यहाँ पे फिर से मेरे को जो बीम दी हुई है, ओके, लेट्स अज्यूम द पॉइंट्स ओवर हियर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट लोड्स निकालने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड दे रखा है और रिएक्शन अज्यूम करनी पड़ेंगी इक्वेशन लिखने के लिए। तो पॉइंट ए पे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी क्योंकि वो तो फ्री एंड है। पॉइंट डी पे भी कोई रिएक्शन नहीं आएगी, पॉइंट बी पे रिएक्शन आएगी, पॉइंट सी पे रिएक्शन आएगी। ओके, तो पॉइंट बी पे हमारा आ गया एक रिएक्शन आर बी, पॉइंट सी पे आ गया एक रिएक्शन आर सी। ओके, इस पे लग रहा है तुम्हारा 20 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और ये जो कंसनट्रेटेड सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड था इसको हमें कंसनट्रेट कर देना है अभी। ओके, तो 2 मीटर पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर की हेल्प से अगर कोई लोड लग रहा है तो कितना होगा उसका टोटल, टोटल हो जाएगा उसका 10 इंटू 2, राइट, 20 किलो न्यूटन मीटर। और सिंस इट इज़ अ रेक्टेंगल तो हमारा जो कंसनट्रेट हो रहा होगा उसके हाफ पॉइंट पे होगा, सेंट्रोइड पे, तो ये यहाँ पे कंसनट्रेट हो जाएगा विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड वैल्यू विल बी 20 किलो न्यूटन मीटर। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा एक 10 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। ओके, दिस डिस्टेंस इज 4, दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस डिस्टेंस इज 2. The distances are given to us. Now I am having these 2 reactions here. ठीक है, 2 रिएक्शंस है, मेरे को दोनों रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहला मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स की तो कोई मीनिंग ही नहीं है बिकॉज वहाँ पे कोई फोर्सेज ही नहीं है, तो उसको हमने छोड़ दिया। वी आर हैविंग सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 जब मैंने लगाया तो इक्वेशन आती है आर बी प्लस आर सी -20 -10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ओके, दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मोमेंट बैलेंस करूँगा ऑफ कोर्स। तो मोमेंट बैलेंस में पॉइंट बी के अबाउट भी कर सकता हूँ, मैं पॉइंट सी के अबाउट भी कर सकता हूँ, दोनों में से किसी के अबाउट हम लोग मोमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने पॉइंट बी के अबाउट में मोमेंट को बैलेंस किया। ओके, तो पॉइंट बी के अबाउट जब मैं मोमेंट बैलेंस कर रहा हूँ तो सी का आएगा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो लेट्स से इट विल बी 4 इंटू आर सी। ठीक है, फिर 20 का जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि 20 इंटू 5, तो -100 उल्टे डायरेक्शन में उसके, देन 10 का भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज -10 इंटू 6, दैट इज 60। ओके, और ये जो लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर जो एक्स्ट्रा मोमेंट हमको दे रखा था दैट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट इज -20 इज इक्वल टू 0। तो 4 टाइम्स आर सी बिकम्स हाउ मच, 160 180, एंड आर सी की जो वैल्यू है यहाँ से ये अपनी आ जाएगी 45, राइट, 45 किलो न्यूटन मीटर एंड 45 किलो न्यूटन एंड पॉजिटिव ही आई है, तो अपने को कुछ और करने की तो ज़रूरत ही नहीं, मतलब उसी डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन में हमने माना था। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आर बी की वैल्यू निकालूंगा तो आर बी इज इक्वल टू हाउ मच, 30 माइनस आर सी, तो 30 माइनस 45 इज -15 किलो न्यूटन। अगर -15 किलो न्यूटन यानी कि जो मैंने आर बी का डायरेक्शन अज्यूम किया हुआ है दैट इज रॉन्ग, तो फाइनली आर बी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एंड आर सी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ओके, नाउ देयर इज अ कंसेप्ट हियर व्हिच इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हम किस चीज़ को बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का मतलब होता है कि जब हम बेंडिंग मोमेंट की अभी बात करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे बेसिकली हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है
जीरो हो रहा होगा। ओके, तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का जो है साइन चेंज हो रहा होगा, राइट, साइन चेंज हो रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा, तो दैट विल ऑल्सो बी नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो जब हम BMD बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वगैरह बनाते रहेंगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ की बात करेंगे। नाउ वी विल मूव टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम्स।